हेलो एवरीवन, वेलकम टू कूल मित्र किशन, आपका अपना दोस्त। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के पदों में जो कि वैकेंसी रिलीज की गई थी उसकी आधिकारिक आंसर की भी पब्लिश कर दी जा चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट में। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित तौर पर आप लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो प्री एग्ज़ाम अभी हुए हैं, इसके बाद आप लोगों का मेंस होगा, यानी कि जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर का मेंस एग्ज़ाम भी होगा। तो अभी प्री का एग्ज़ाम हुआ है, तो प्री के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है 100 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था। 100 अंकों में से इंग्लिश का स्कोप ज़्यादा था, यानी इंग्लिश के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। इसके बाद हिंदी था। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है जो कि 6 दिसंबर 2024 को रिलीज़ की गई थी। इस आधिकारिक नोटिफिकेशन में आप लोगों का आधिकारिक आंसर की भी रिलीज़ की गई है, आप लोग देख पाएंगे, जो कि 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में से आप लोग देख पाएंगे टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश के थे, यानी इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था एज कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे 40 क्वेश्चन तो टोटल इंग्लिश के ही यहाँ थे, और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इसके बाद 40 के बाद ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 30 क्वेश्चंस हिंदी के थे। ये देखिए टोटल 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, और अब इसके बाद 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के थे। यानी कि दोस्तों 40, 30, 70 और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज के, यानी कि 90 हो गया। और 10 क्वेश्चन थे आप लोगों के, ये देखिए जनरल नॉलेज के। तो यहाँ मैथ और रीजनिंग का नामो निशान नहीं था। टोटल जो कि वेटेज सबसे ज़्यादा इंग्लिश का था। तो प्री का एग्ज़ाम में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो कि इतना ज़्यादा आप लोगों का जो कि एग्ज़ाम टफ नहीं था, जो कि देखा जाए तो आप लोग देख पाएंगे। आप एक आध दो क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल, यानी कि एक दो क्वेश्चन नज़र फेर लो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो बिल्कुल आप लोगों को यकीन हो जाएगा इतना ज़्यादा टफ नहीं मुझे लगा है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे 93 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर भोपाल गैस डिजेस्टर अक्योर्ड, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुई थी। 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को पता है ना। तो ये मतलब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि प्री का एग्जाम है, इस वजह से शायद हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी। तो देखिए दोस्तों, टोटल वैकेंसी 45 थी, ठीक, 45 पोस्ट थी, और इसमें तकरीबन दोस्तों 10 से 15 हज़ार स्टूडेंटों ने फॉर्म भरा रहा होगा। यानी कि इसका आधिकारिक रूप से आरटीआई रिलीज नहीं किया गया था, यानी कि ऑफिशियली कैंडिडेट्स कितने फॉर्म फिलअप किए हैं इसकी कोई सूचना नहीं। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 45 पोस्ट में से कि 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट्स ने इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई किया था, आवेदन किया था। मैं भी इतना हो ही सकता है दोस्तों, 15,000 से 16,000 नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूँ, ठीक है। 15,000 आप लोग अप्रॉक्स मान लीजिए। 15,000 में से दोस्तों इसका 8 से 10,000 जिन्यून जो उन्होंने एग्ज़ाम में बैठे, अटेम्प्ट किया, और बाकी जो कि एग्ज़ाम दिए ही नहीं हैं, है ना, कुछ रीज़न से, या कि उनका कहीं सिलेक्शन होगा या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। परंतु 8 से 10,000 कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, और जो कि हर एग्ज़ाम में इतना होता ही है दोस्तों, ठीक है। हर जितने एक कैंडिडेट्स एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उतने सभी के सभी 100% एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंचते हैं, ना ही एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हैं, ठीक। तो यानी कि 8 से 10,000 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए हैं, और आप लोगों को पता ही है 45 सिर्फ तो पोस्ट ही है। तो अब बताना चाहूँगा, देखिए पेपर को हमने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, आंसर की अच्छे से देखा, और 100 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। तो हमको जहाँ तक लगा दोस्तों, तो क्वेश्चन जितने आए हैं 100 में से उतना ज़्यादा इजी नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा टफ है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सभी का कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, ये जो कि दोस्तों एक्सपेक्टेड है ना। ये किसी प्रकार का आधिकारिक नहीं है, और ना ही आधिकारिक कोई बता सकता है ना, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा टीचर महान क्यों ना हो, वो आधिकारिक तौर पर या फिर एकदम से एग्जैक्ट टू द पॉइंट एक्यूरेट नहीं बता सकता, है ना। ये एक्सपेक्टेड ही रहता है कट ऑफ, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो कि एग्ज़ाम के पैटर्न पर, और
यानी कि कैंडिडेट की संख्या पर, तो कितने कैंडिडेट्स अटेम्प्ट दिए हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं, कितनी वैकेंसी है और कितना जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न कितना टफ था, कितना इजी था, इस पर ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो कि कट ऑफ बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो बेसिक सी बात है, यदि एग्ज़ाम का पैटर्न नॉर्मल था, इजी था, तो बिल्कुल आप लोगों का कट ऑफ बढ़ने वाला है एज़ कंपेरिजन टू जो कि अगर पेपर का पैटर्न टफ होगा तो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मुझे जो पर्सनली लगा, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इनका सभी का एनालिसिस किया पेपर का, तो मुझे लगा कि इसमें जो कि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और इतने ज़्यादा इजी भी नहीं है, टेक्निकल टाइप में थोड़ा था। परंतु दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप सभी का क्या रहने वाला है। तो दोस्तों 70 से 75 जनरल कैटेगरी का जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि 73 से 75 76 आप लोग मान लीजिए जनरल कैटेगरी का जो कि कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद 68 से 70 या 71 के बीच आप लोगों का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का कट ऑफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लमसम आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, जो ज़्यादा आप लोगों को कट ऑफ में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स में, ठीक है। और 65 से 70 के बीच लमसम 65 या कि 62 से 65, 62 से 68 70 इतना आप लोगों का जो कि SC ST का रहने वाला है। यानी 62 से लेके 68 के बीच SC ST का जो कि फाइनल कट ऑफ रहने वाला है ये प्री एग्ज़ाम का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो कि दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक्सपेक्टेड ही है, अनुमानित तौर पर है, में भी थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, परंतु ज़्यादा आप लोगों को फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पेपर का हमने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ना ही इतना ज़्यादा इजी था। तो आप लोगों का जो कि 75 और यहाँ 65 इसके अधिक जाने की संभावना बिल्कुल नहीं दोस्तों, है ना। 75 से 76 के बीच में ही आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा जनरल वालों का, और 65 64 62 इतने से कम नहीं आने वाला जो कि SC ST का जो कि कट ऑफ रहने वाला है। तो बिल्कुल आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर जुड़ी रहिए दोस्तों। हाई कोर्ट का हर वैकेंसी का अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतने दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।